हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे को जो है एक मिरर दे रखा है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर दे रखा है? कॉनकेव मिरर दे रखा है। हमारे को ऑब्जेक्ट कहां पर रखनी चाहिए कॉनकेव मिरर के सामने, ताकि हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बने यानी इमेजिनरी बने, इरेक्ट बने यानी कि सीधी बने, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ी इमेज बने। ये हमारे को बोल रखा है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखी जानी चाहिए। तो हमारे को गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो एक एक चीज लिख लो यहां पे। सबसे पहले तो हमारे को कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो है वो हमारे को बोल रहा है कि भाई इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है और लार्जर बन रही है। जितनी हमारी ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ी बन रही है। अब हमारे को बताना ये है कि भाई इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो कहां पर होगी। तो मैं बता दूं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है उसके लिए एकमात्र ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर, जिस कंडीशन के अंदर हमारे को जो बोल रहा है कि वह वर्चुअल बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए, लार्जर बननी चाहिए, वैसी इमेज बन सकती है। और वो कहां पर होती है? जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट के बीच के अंदर और जो मिरर है उसका जो पोल पॉइंट है उसके बीच में अगर हमारी इमेज है तो जो है हमारा ये जब कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है। यहां पे देख सकते हैं आप, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं, अलग से देख लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो हमारे को जो है वो मिरर दे रखा है वो ये वाला है। ये कौन सा मिरर है? जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो जिस स्पेयर का हमारे को पार्ट माना जाता है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक स्पेयर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। और इसका आधा अगर लेंगे हम, इसका जो आधा लेते हैं यहां पर, वो होता है इसका फोकस पॉइंट, ठीक है सर। और इसका जो ये यहां पर ये पॉइंट होता है यहां पे, इसको बोला जाता है पोल पॉइंट, पी पॉइंट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में पोल पॉइंट जो है और जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट बोल दो, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, इन दोनों के बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो इमेजिनरी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी यानी कि वर्चुअल बनेगी। दूसरा, हमारे पास जो ये लार्जर बनेगी, जितना हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है उससे भी बड़ी हमारे को ये ऑब्जेक्ट मिलेगी। तीसरा, ये इरेक्ट मिलेगी यानी कि सीधी इमेज जो है हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं एक ही कंडीशन के अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर मिलती हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच के अंदर रखी हुई हो, यानी कि यहां पर रखी हुई हो। अब सर इसके अंदर तो मेरे को डायग्राम बना के दिखाओ कैसे होता है। चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो यहां पे हमारे पास जो है ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट F और ये इसका C पॉइंट,
जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, जिस स्फीयर का उसको पार्ट माना जाता है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सी पॉइंट, और इसका जो हाफ होता है उसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। अब इस पी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच के अंदर अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी तो हमारे को जो इमेज मिलेगी वो एक तो बड़ी मिलेगी। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा था, देखो इतना सा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है इसका जो इमेज जो है वो देखो कितना बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब लार्जर मिल रहा है, ठीक है। और जिस मान लो इस ऐसे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज है वो भी ऐसा ही मिलेगा, इसका मतलब इरेक्ट है, यानी कि सीधा मिलेगा हमारे को। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। एक यहां पर देखो कि ये लाइंस जो है, जो रेज है, ये रियल के अंदर नहीं मिल रही है। यहाँ पे हम जो है उसको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाते हैं तो हमारे को जो है यहाँ पर मिलती हुई हमारे को जो है नजर आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। तो इस तरीके से ये वाली जो पोजीशन होती है एफ और पी पॉइंट के बीच के अंदर अगर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी तो हमारे को जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, लार्जर मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी मिलेगी और सीधी मिलेगी। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर जो है हमारे को ऐसी कंडीशन मिलेगी। तो देखो, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि बिटवीन द पोल यानी कि पी पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ पॉइंट, इन दोनों के बीच के अंदर जब हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी तब जाकर हमारे को जो है वो ऐसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि पी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच के अंदर जब ऑब्जेक्ट रखी होगी तब जाकर हमारे को ऐसी इमेज मिलेगी। दिस इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज मैग्निफाइड। भाई देखो, जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी अगर हमारे को इमेज मिल रही है, इसका मतलब वो इमेज जो है वो कैसी है, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड। तो आपको याद रखना है कि ये एकमात्र, दिस इज द ओनली पोजीशन फॉर कॉनकेव मिरर जहां पर कि वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज जो है हमारे को देखने को मिलती है। तो स्पेशली आप इसको याद रखना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, और हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए हो। थैंक यू सो मच।